रविंदर सिंह भाटी करेंगे बीजेपी ज्वाइनिंग, इस पर स्वरूप सिंह खारा ने खुलकर बता दिया रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। हाल के अंदर दिए स्वरूप सिंह खारा के इंटरव्यू के अंदर स्पष्टीकरण तौर से पता चल रहा है कि रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग होगी या फिर नहीं। अब देखिए, बाड़मेर के अंदर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के राजपूत नेता की अगर बात की जाए, स्वरूप सिंह खारा एक मैन पावर में बीजेपी के माने जाते हैं अगर बाड़मेर की राजनीति की अगर बात की जाए तो। अब देखिए, कैलाश चौधरी लोकसभा चुनाव हारने के बाद में अगर संघ के करीबी माने जाने वाले स्वरूप सिंह खारा है वो एक नंबर पर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष पद पर तो वो नहीं है, परंतु मैन पावर में वो कहीं कहीं दिख रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के भी करीबी माने जाते हैं। स्वरूप सिंह खारा ने हाल में दिए गए इंटरव्यू के अंदर पूछा गया रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी ज्वाइनिंग को लेकर और मानवेंद्र सिंह के बारे में और जसवंत सिंह तक भी पूछा गया तो स्वरूप सिंह खारा ने खुलकर बता दी। अब देखिए, राजपूत नेता की अगर बात की जाए तो राजपूत नेता के अंदर बहुत बड़ी कमी यही है जो एक होके नहीं चलते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर राजपूत नेता दूसरी किसी जाति से देखे तो दूसरी जाति के अंदर अलग अलग पार्टी में होने के बावजूद एक साथ सुर से सुर मिलाते हैं। और यहाँ तक इवन चुनावों के अंदर अगर आप देख रहा है कि मैं चुनाव हार रहा हूं तो अपने जो समर्थक है उनको फोन करके ये कह देते हैं कि वोट अपने आदमी को दे देना। परंतु राजपूत लीडर ये बात समझ में बिल्कुल उनको कतई नहीं आती है, चाहे स्वरूप सिंह खारा हो, रविंदर सिंह भाटी हो या फिर कोई और हो। अब देखिए, स्वरूप सिंह खारा अगर बात की जाए तो बीजेपी के बाड़मेर के मैन पावर के नेता के तौर पर आज के दिन नजर आते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ दिन पहले अगर देखा जाए मेवाराम जैन और स्वरूप सिंह खारा की भी जो मुलाकात है वो 5 मिनट की हुई थी। अब बात करते हैं रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी में ज्वाइनिंग होगी। अब देखिए, रविंदर सिंह भाटी की जब पहली बार बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम अगर देखा जाए तो राजेंद्र राठौड़ के जरिए हुई थी। हालांकि कैलाश चौधरी और स्वरूप सिंह खारा नहीं चाहते थे कि रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी में ज्वाइनिंग हो। राजपूत नेता की सबसे बड़ी कमी यही है। तो कहीं न कहीं उस टाइम राजेंद्र राठौड़ के जरिए ही बीजेपी के अंदर एंट्री हुई थी रविंदर सिंह भाटी की। हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने टिकट की भरपूर मेहनत की थी, परंतु संघ का वहाँ ज़्यादा बीजेपी के अंदर चला। इस बार अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए संघ की ज़्यादा चली और संघ के हिसाब से ही टिकटें वितरण हुई। तो उस टाइम टिकट नहीं मिली, निर्दलीय खड़े होते, चुनाव लड़ लेते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव के टाइम कैलाश चौधरी ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि वो यहाँ के लोकसभा के सांसद थे और मंत्री थे, जितने भी निर्दलीय चुनाव जीते उनको अपने पाले में लाना चाहिए। जैसे सीपी जोशी ने ले आए या फिर तमाम और कोई सांसद थे वो अपने अपने पाले में निर्दलीय ले आए, उसी तरह कैलाश चौधरी कहीं कहीं नाकाम नजर आए, निर्दलीयों को अपने पाले में नहीं लाए और उनका जो खामियाजा है कैलाश चौधरी को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा और तीसरे नंबर पर कैलाश चौधरी को धकेल दिया। अब बीजेपी को ज्वाइनिंग लेकर स्वरूप सिंह खारा से पूछा गया क्या रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी में ज्वाइनिंग होगी, तब स्वरूप सिंह खारा ने खुल करके दिया जो बीजेपी कोई भी अगर के नेता एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है या बड़ा लीडर बन जाता है वो उनके किस्मत की बात है। स्वरूप सिंह खारा ने खुलकर ये कहा, परंतु बीजेपी के अंदर वो भी व्यक्ति ज्वाइनिंग कर सकता है जो बीजेपी की रीति रिवाज सिस्टम से चलता है, कार्यकर्ता बन के चलता है और संघ के करीबी, संघ की तरफ भी इशारा गया कहीं कहीं, संघ के करीबी होते हैं वो बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग। तो फिलहाल की अगर स्थिति देखा जाए तो रविंदर सिंह भाटी की फिलहाल इस साल 2024 में बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग है वो असंभव नजर कहीं कहीं आ रही है। उसके बाद अगर ज्वाइनिंग होती है तो ये राजस्थान के जयपुर के जो लीडर है उनके जरिए ही वापस है बीजेपी में ज्वाइनिंग होगी। और ये राज्यसभा के जो चुनाव होने वाले इन चुनावों के बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी राज्यसभा के अंदर बीजेपी किसको भेज रही है, राजेंद्र राठौड़ को या फिर मानवेंद्र। उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी का भी रास्ता क्लियर हो जाएगा, बीजेपी ज्वाइनिंग होती है या फिर नहीं होती है।